जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 184। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। जैसे ही अयोध्या वासियों ने भरत के इस विचार को सुना कि वो तो राम के पास जाना चाहते हैं, उनको मना के लौटा के लाना चाहते हैं, तो भरत मंत्रु भल कीन, कहते हैं भरत से कि आपने बहुत अच्छा विचार किया है। शोक के समुद्र में बूढ़ते हुए डूबते हुए अयोध्यावासियों के लिए आपका ये विचार एक अवलंबन, एक सहारा हो गया है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, खाली एक होप मिल जाने से देखिए किस तरह से परिस्थितियां बदलने लगती हैं, मनुष्य की किस प्रकार सोच बदलने लगती है। भा सब के मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। ये बात सुन के सबके ही मन में थोड़ा सा आनंद नहीं, यानी बहुत आनंद हुआ। मोदुनत थोड़ा, थोड़ा आनंद नहीं, बहुत आनंद हुआ। और कैसा आनंद हुआ? जैसे बादलों के गरजने की आवाज को सुन करके जनु घन धुनि सुनी, जैसे बादल की ध्वनि को सुन करके चातक और मोर प्रसन्न हो जाते, जो अंदर से, उनके अंदर से निकलता है आनंद। म्यूट कर लीजिए। चलत प्रात लख निर्नौ नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। और जैसे ही भरत जी ने कहा कि कल प्रातः काल होते ही हम लोग चल पड़ेंगे, ये निर्णय, चलत प्रात लख निर्नौ नीके, ये सुंदर निर्णय सुनते ही कि प्रातः काल निकल पड़ेंगे, भरत सभी के प्राण प्रिय हो गए, प्राणों से भी प्यारे हो गए। अभी जो लोग दोष नहीं भी दे रहे थे भरत को, परंतु भरत के लिए उनके मन में कोई बहुत अच्छा विचार, प्रेम का विचार नहीं था, तो वो अचानक से सबके प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। तो सब लोग संतुष्ट हो गए कि डरने घबराने की कोई बात है नहीं, भरत तो खुद ही राम के पास जाना चाह रहे हैं, उनके मन में कुछ दूसरी आकांक्षा ही नहीं है। तो सबने मुनि को शीश नवाया, संतुष्ट हो गए ना। उनका जो दुख था, जो आर्त अवस्था में पड़े हुए थे, वो शांत हो गया। और मुनि को वंदना करी, भरत जी को शीश नवा के सब विदा लेके अपने अपने घर को लौट आए। क्यों लौट आए? क्योंकि प्रातः काल चलने की तैयारी करनी है। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। और जाते समय आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं कि इस संसार में भरत का जीवन जन्म सफल है, धन्य है भरत। और इस प्रकार उनके प्रेम और उनके शील रूपी शिष्ट आचरण को सराहते हुए सब जा रहे हैं। जो भरत अपने जीवन को धिक्कार कर रहे हैं कि मेरा जन्म धिक्कारने योग्य है, कि मैं कारण बना हूं पिता की मृत्यु का, माताओं के वैधव्य का और भाई के वनगमन का, उस भरत के जन्म को, जीवन को अयोध्यावासी अचानक से सराहने लगे हैं, धन्य मानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो भरत का राम के प्रति उन्होंने प्रेम देखा। कहाँ ही परस्पर भाबड़ काजू, सकल चलय कर साजहि साजू। आपस में कहते हैं कि ये तो बड़ा बढ़िया काम हो गया है, और सब जने चल के जल्दी जल्दी तैयारी करो, साजहि साजू, चलने का साथ सामान सजाओ, तैयारी करो। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानी जनु गर्दन मारी। अब सब पूरा का पूरा कुनबा नगर का वहां से लौट के आ रहा है, तो आपस में क्या बातें हो रही, जैसे हम लोग छोटी सी यात्रा बनाते हैं तो आपस में यही तो 2-4 दिन बात होती रहती है कि भाई तुम ये ले लेना, तुम वो ले लेना, तुम पानी ले लेना, तुम चाय ले लेना, तुम बस कर लेना, तुम ये इंतजाम देख लेना। अब उसमें कह रहे हैं कि जही राखहु रहु घर रखवारी, तो आपस में कहते हैं भाई हम तो जाएंगे, तुम ऐसा है घर में रुक जाना, घर की रखवाली करना। तो जही राखहि रहु घर रखवारी, जिससे कहते हैं कि तुम घर में रह जाना, हमको जाना है, तुम रखवाली करना घर की। तो वो उसको ऐसा लगता कि मानो अभी उसकी गर्दन उड़ा दी गई है, अभी उसकी मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही को कह रहन कहे ही नहीं काहू। तो कोई कहता भाई किसी को रहने के लिए मत कहो यहाँ पर। को कह रहन कही नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। अपने जीवन का लाभ
कौन नहीं लेना चाहेगा? तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम नहीं चलो, तुम घर में रहो, तो किसी को मत कहो। सबको चलने दो, सबको ये लाभ मिलने का अधिकार है सबको। और कोई क्या कहता है, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। किसकी रखवाली करने को कह रहे हो? इस मकान, इस संपत्ति, इस धन, इस घर, ये माता पिता, बूढ़े, बच्चे, इनकी रखवाली करने को कह रहे हो? तो जरऊ सो संपत्ति, हमारी संपत्ति नष्ट होती है तो नष्ट हो जाए, घर नष्ट होते हैं हो जाए, ये सुख के साधन जो जुटा रखे हैं ये नष्ट होते हैं नष्ट हो जाए। सुहृद जो हमें प्यारे हैं, माता पिता भाई, जो सांसारिक सब हमारे परस्पर प्रेम नाते रिश्ते और सुख के साधन जो हम जुटाते रहते हैं, जीवन भर जुटाते रहते हैं, ये सब संपत्ति चल जाए जो हमको राम के सन्मुख होने में सहायक ना हो, बाधा बन जाए। इस चौपाई को यहाँ प्रसंग के साथ साथ आप जीवन में भी दोहे को जीवन के लिए भी बिल्कुल मूल मंत्र जानिए कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वही संपत्ति, वही मकान, वही भवन, वही सुख के साधन, वही माता पिता हितैषी मित्र प्रेमी, वही आपके लिए अच्छे हैं जो राम के चरणों की ओर उन्मुख होने में आपकी सहायता करें। जो सहायता ना करे उनका होना ना होना, उनका नष्ट हो जाना ही बेहतर है। ऐसा भक्त के मन का भाव है। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। और घर में जाकर के सब वाहनों को सजाने लगे हैं जिससे उनको जाना है, ये यात्रा करनी है। तो हर्ष हृदय, हृदय में इतना हर्ष है कि प्रभात होते ही, सवेरा होते ही प्रस्थान कर देना है। हर्ष हृदय पर भात पयाना, प्रभात होते ही प्रस्थान करना है, इसके कारण हृदय हर्ष से भरा हुआ है। ये सब तैयारी करते समय भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। अब भरत भी अपने महल में पहुंचे हैं और विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। किसके बारे में विचार कर रहे हैं? नगर, नगर की जो संपत्ति है, पशुधन, उनका जो पशुधन है, घोड़े हाथी महल भंडार खजाने संपत्ति सब रघुपति कयाही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही। तो सोच रहे हैं हम तो चलने का ठान लिए हैं और सभी चलने को तैयार हो गए हैं, पर ये जो संपत्ति ये मेरी तो है नहीं, ये तो सब राम की है। तो जो आपके पास है, ये धरती, ये वृक्ष, ये नदी, ये पहाड़, ये हवा, ये सब राम का जानिए और इसकी सुरक्षा की पहले चिंता करिए। तो यही वो कह रहे हैं कि ये तो अगर मैं बिना यत्न कर इसको त्याग के चल दूं, संपत्ति सब रघुपति कयाही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही। ये तो राम की संपत्ति है, अगर इसे मैं बिना यत्न करे इसको संभलवाए बिना इसको त्याग के चल दूं, हम लोग क्या कहते हैं दूसरे से, अरे पड़ा रहने दो, हमें क्या करना, सड़ता है सड़ने दो। धूप में किसी का छूट जाए, बारिश होने लगे, 4 लोग फ्लैट में रहते हैं, अपना कपड़ा उतार ले गए, उसका भीगने दो, हमें क्या करना है, कौन हमारा है। तो भरत जी को ये अपने अंदर ये विवेक है कि जब उन्होंने मान लिया तो सोच ले हमारे, हमें कौन सा राज करना है, भोगना है, वो आएंगे आएंगे, नहीं तो हमें क्या करना, जो बहता है बहे। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। तो अगर इसमें भक्त क्या कह रहे हैं, जो नगरवासी वो कह रहे हैं संपत्ति और ये सब जल जाए तो ठीक है, जो हमें राम के सम्मुख जाने में बाधा करे, जो सहायक ना हो, जलती है जल जाए, नष्ट होती है, लुटेरे लूटते हैं लूट ले जाए। पर भरत जी कह रहे हैं ये सब मेरा तो है नहीं, ये तो राम का है, अगर मैं इसका यत्न ना करूं तो क्या होगा, तो परिणाम न मोरी भलाई, तो इसके परिणाम में मेरी कोई भलाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पापी शिरोमणियों में अग्रणी हो जाऊंगा, पापियों में सबसे आगे माना जाऊंगा और स्वामी का द्रोही कहलाऊंगा। स्वामी के सामान की, साजो सामान की, राजकाज की, पुर की, नगर की, कोष की मैंने ठीक से रक्षा सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। तो स्वामी सेवक वही है जो अपने स्वामी के हित के लिए सदा सोचे, चाहे लोग उसको दोष क्यों ही ना दे। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। ऐसा विचार करके उन्होंने सबसे अच्छे सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगने वाले नहीं थे, अपने कर्तव्य से डिगने वाले नहीं थे। कहीं सब, अब देखिए धर्म, रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ जो कहते हैं, मतलब धर्म क्या है। अब सेवक धर्म,
सपने हूँ निज धर्म न डोले। ये कहाँ लिखा हुआ है कि धर्म का व्याख्या, जो सेवक के धर्म की व्याख्या, वो कहाँ पूजा पाठ कुछ लिखा है क्या? उससे समझ में आ रहा? अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। वो कहते हैं हाँ भैया तुम जाओ, हम ठीक से पूजा पाठ सब करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, आरती करेंगे, चारों टाइम भोग लगाएंगे, तुम चिंता ना करो किसी बात की। नहीं, जो अपने इस धर्म से जागरूक हैं कि इस सब की सुरक्षा उनका ही उत्तरदायित्व है, उनका कर्तव्य है। कहीं सब मरम धर्म भल भाका, फिर धर्म आ गया। कहीं सब मरम, उनको सारा मर्म बता दिया, सारा रहस्य बता दिया कि कोई नहीं है, न राजा है, न चारों भाई होने वाले हैं, तो उस सब की सुरक्षा तो वही आदमी कर पाएगा ना जिसको पता होगा कि ये जो है इस तरह यहाँ पर ये सेना है, ये हमारी फाइल है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सब किसी के हाथ लग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सारा भेद उनको बता दिया। कहीं सब मरम धर्म भल भाका, और उनके धर्म के बारे में उनको अच्छी तरह से समझा दिया। जो जहि लायक सो तहि राखा, जो जिस लायक था उसको उसके सुपुर्द वो काम कर दिया, वो सुरक्षा का प्रबंध उसके हाथ में सौंप दिया। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भातु सिधारे। इस प्रकार सब यत्न करके, सभी रक्षकों को ठीक जगह निश्चित करके, तब भरत जी राम की माता के पास पहुंचे। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। वहां जाकर के उन्होंने ये अनुभव किया कि सभी माताएं राम से विछोह के कारण आर्त अवस्था में पड़ी हुई, दुख से भी जो आगे की अवस्था उसे आर्त कहते हैं, तो उस अवस्था में है। तो भरत जी सबको ये समझ लेते हैं, तो पालकी सजाने वालों से कहते हैं कि सुंदर आसन, कम आरामदायक आसन बना करके पालकियों को सजाया जाए। ये नहीं कहें कि अरे बूढ़ा तुम कहाँ चलो, तुम घर ही बैठो, हम करके आते हैं ना इंतजाम, तुम कहाँ चलोगी। जैसे हम लोग के यहाँ बूढ़े बुजुर्गों के साथ, अरे वे कहाँ चली हैं, घर में बैठे हैं, राम राम करें। नहीं, वो उनकी भावना को जानते थे और पूरी व्यवस्था कराई कि वो चल नहीं सकेंगी, तो पालकियां सजवाई उनके लिए। चक चक की जिमपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। नगर के जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो चकवा और चकवी के बाद भोर होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। चकवा और चकवी सूर्योदय के साथ एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। चाहत चहत प्रात उर आरत भारी, जो उनका दुख है वो अब सिर्फ और सिर्फ प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जागत सब निस भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। सबने जाग करके ही वो निशा बिताई और बिहान हो गया, सवेरा हो गया। भरत ने तब ज्ञानी मंत्रियों को बुलवाया। कहे उलेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। और सचिवों को बुला करके कहते हैं कि राज तिलक की सारी सामग्री को साथ में ले चलिए, क्योंकि वन में ही वशिष्ठ मुनि के द्वारा तिलक सिधार दिया जाएगा राम का। राम को राज तिलक कर दिया जाएगा। बनहि देव मुनि राम ही राजू, वन में ही मुनि के द्वारा राम को तिलक प्रदान किया जाएगा और राज दे दिया जाएगा। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। इतना सुनते ही सचिव लोग जोहार किए, अभिवादन किए और तुरंत लौट पड़े और रथों में घोड़े जुतवा जुतवा कर तुरंत चलने की तैयारी करवाने लगे। अरुंधति और अग्नि, अब देखिए किस स्पीड से तुलसीदास जी की कथा तेजी से बढ़ रही, जैसा जिसके मन का भाव है राम की कथा में वैसा ही वेग गति भी आ जाती है। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। सबसे पहले रथ पर वशिष्ठ मुनि, उनकी पत्नी अरुंधति और अग्निहोत्र का सारा सामान, क्योंकि राज तिलक होना है वहां पर। और त्रेता युग में हर शुभ कार्य के पहले यज्ञ की विधि थी। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। सतयुग में कोई भी कार्य का आरंभ तपस्या ध्यान के द्वारा किया जाता था, ध्यान कर लिया सब हो गया। त्रेता युग में किसी भी कार्य का शुभारंभ यज्ञ के साथ किया जाता था। द्वापर में किसी भी कार्य का शुभारंभ पूजन के द्वारा किया जाता है। कलयुग के ये तीनों विधान नहीं है, हम तब भी इनको पकड़े रहते हैं, करते रहते हैं, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता है। जो समय है वो हम इन सब चीजों में गंवा देते हैं।
विप्र ब्रह्मचर्य वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। जब इस प्रकार वशिष्ठ मुनि अरुंधति और अग्निहोत्र के सामग्री के साथ रथ पे चढ़ गए, तब ब्राह्मणों के झुंड वाहनों पर चढ़े, जो सब जिसके तेज के निधान थे, जो अपने ज्ञान के तेज से सब दीप्तमान हो रहे थे, प्रदीप्तमान हो रहे थे। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। नगर के लोग भी तैयार हो करके आ गए और चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिए। शिव का सुभग न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। जो पालकियां रानियों के लिए सजाई गई थी वो बहुत सुंदर और आरामदेह थी, जिसपे रानियां चढ़ चढ़ के चल पड़ी। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। इस प्रकार सबको उनके अनुसार उचित यथोचित वाहन में सवार होने के पश्चात भरत जी ने नगर को सक्षम सेवकों के सुपुर्द किया और राम सिय चरण को स्मरण करके, सीताराम के चरणों को स्मरण करके तब दोनों भाई भी चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जन करि करिन चले तकिबारी। और ये समूह, ये जिसको कहते हैं कारवां, इस प्रकार राम के दर्शनों के वशीभूत होकर के चल पड़ा, जैसे हाथी और हथिनी का झुंड जल पीने के लिए जल की ओर चल पड़ता है। वन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दही जा। भरत जी ने के मन में विचार है, उनके मन से ये विचार कभी जाता ही नहीं है कि राम और सीता वन में एक कष्टकर, एक असुविधाजनक जीवन शैली में है, तो वो ये विचार करते हैं मन में कि वह भाई के सहित पैदल ही जाए। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। अब जब भरत और शत्रुघ्न पैदल चलेंगे तो कौन रथ पे सवार होकर के चलेगा। प्रोटोकॉल तो अपनी जगह है, यहाँ पे प्रेम का प्रोटोकॉल है, यहाँ पे राजनयिक प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रेम का प्रोटोकॉल है। तो सब उनके इस प्रकार के स्नेह और अनुराग को देख के सब अपना हाथी घोड़ा रथ से उतर पड़ते हैं। जाई समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। जब सभी पैदल चलने के लिए तत्पर हो गए तो राम की माता मीठी वाणी में भरत से कहती हैं, तात चढ़ो रथ वाली महतारी, होई है प्रिय परिवार दुखारी। हे तात, तुम रथ पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हारी सारी भावनाओं पे बारी जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे रथ पे न चढ़ने से तुम्हारे ही प्रियजन और परिवार के जन दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? तुम्हारे चलत चल ही सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मगजो। तुम्हारे पैदल चलने के कारण सभी पैदल ही यात्रा करेंगे और सभी शोक के वशीभूत हैं। इस कारण सबके शरीर दुर्बल हो चुके हैं, खा पी रहे नहीं है ठीक से, तो ये चल नहीं पाएंगे। तो वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। इस प्रकार कठिन मार्ग के चलने के योग्य नहीं है, ये सब दुर्बल हो चुके हैं शोक में डूब डूब के। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। इस प्रकार माता के सिर धरी बचन, माता के ये वचन शिरोधार्य किए भरत जी ने माने और उनको शीश नवा करके तब दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। पड़ा हुआ सब्जियां है सब, और कल की दाल सब्जी बची पड़ी है, मूंग की दाल। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। भरत जी का भी देखिए पूरा मार्ग तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ताकि जो लोग भूल गए हों राम के मार्ग को, राम के आचरण को, तो भरत के आचरण से उनको फिर से रिमाइंड हो जाए। राम ने तो करके दिखा दिया, अब लोग कहते हैं वो तो राम थे भाई, कर लिए, हम थोड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए भरत जी के आचरण को फिर से तुलसीदास जी दोहरा रहे हैं कि अगर भरत जी राम के मार्ग पे चल सकते हैं तो ऐसा क्या प्रेम आपके हृदय में नहीं है राम के प्रति जो आप उस मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति। शशि प्रभा जी प्लीज आप म्यूट रखें अपने आप को, आपको मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ फिर भी अनम्यूट हो रहा है। तो पहला दिन भरत जी तमसा प्रथम दिवस करि बासु, पहला दिवस का जो वो स्टे करते हैं, विश्राम लेते हैं, वो तमसा के किनारे करते हैं और दूसरा गोमती के किनारे निवास करते हैं। अब देखिए पूरा आपको मार्ग, हम खाए थे भाभी, थोड़ा मीठी होता है।
सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल असन एक निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। वहां भी खाने की बात हो रही है, जो लोग अनम्यूट हो रहे हैं, और चांस देखिए कि इस दोहे में भी खाने की बात हो रही है। तो भगवान सब जानते हैं किसको क्या चाहिए किस समय, तो दुआ भी तुलसीदास जी ने भोजन का भेज दिया कि भैया थोड़ा थोड़ा भोजन सब लोग को खिला दो, भक्त भूखे हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा खाओ, अभी राम कथा चल रही है। तो कह रहे हैं कि पय आहार फल असन एक निस भोजन एक लोग। किस प्रकार लोग एक आहार कर रहे हैं, कोई खाली इतना ही खा रहे हैं जितने में वो ठीक ठाक अवस्था में चलते फिरते रह सके, ठूस ठूस के नहीं कि मार खा लिया पकवान व्यंजन जो बांध बांध के लाए अयोध्या से। कोई दूध ले लिया, किसी ने खाली फल ले लिया, तो किसी ने खाली रात का ही भोजन किया। इस प्रकार बिल्कुल कम से कम भोजन को ग्रहण करते हुए, और करत राम हित नेम व्रत। कौन सा नियम और व्रत का पालन कर रहे हैं? राम के प्रति स्वयं को लगाए रखने का, और परिहर भूषण भोग। इस प्रकार भोजन और आभूषण साज सज्जा को त्याग करके, यानी एकदम सादगी के भाव से, सादा सादा रूप बना करके, और सादा कम से कम भोजन करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियरानी। और अगले दिन उठ करके सब सही के किनारे पहुंचे, वहां निवास किया, और उसके बाद श्रृंगबेरपुर के निकट पहुंच गए। देखिए तो जो इस तरफ जाने वाले हैं, खास करके अनीता गर्ग जी को सारा रास्ता समझ में आ रहा होगा, कैसे सरयू से चले, तमसा आए, तमसा से गोमती आए, गोमती से फिर सई, और ये जो आपका प्रयागराज रोड है उसी पे बढ़ते चले जा रहे हैं। सई के बाद श्रृंगवेरपुर जो प्रतापगढ़ जिले में आता है, उसके निकट पहुंचने लगे। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब इषादा। अब श्रृंगवेरपुर जब पहुंचने वाले हैं तो निषाद को खबर मिल गई, और वो हृदय में सोचने लगा, दुखी होकर के सोचने लगा। जिसने भी आके जो उसके व्यवस्था होगी, जो लोग बताते होंगे, तो उन्होंने जैसे भी आकर के बताया, तो कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? लगता है इनके मन में कुछ कपट का भाव पैदा हो गया है। जौपे जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्योंकि उनके साथ तो पूरी अयोध्या चली जा रही है, और रथ हाथी घोड़े सब साथ में है। तो कहते हैं कि अगर उनके मन में, हृदय में कुछ कुटिलता नहीं होती, तो भला सेना लेके क्यों साथ में आते? संग कटकाई, संग में सेना लेकर के क्यों चलते? जा नहीं सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। अपने मन में सोच लिए हैं, चले वन में राम अकेले हैं, चल के वहां उनको मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, ताकि 14 वर्ष के बाद वाला भी कांटा जो है साफ हो जाए, और निष्कंटक राज करें सदा के लिए। जान ही सानुज राम ही मारी, सोच रहे हैं कि छोटे भाई सहित राम को वहीं मार दें, और फिर अकंटक राज का सुख भोगते रहें। भरत न राजनीति उरानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। भरत तो राजनीति को समझते ही नहीं, भरत राजनीति को समझते ही नहीं है। अभी तक तो खाली कलंक के ही भागी बने हैं, अब तो जीवन से भी हाथ धो देंगे, अब तो मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। अभी तक खाली कलंक का वरण करना पड़ा है, और ये विचार लेके जो जा रहे हैं, तो अब तो इनको मृत्यु का वरण करना पड़ेगा, जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीतनि हारा। शाद अपने मन में विचार कर रहा है, या अपने लोगों के साथ मंत्रणा कर रहा है, कह रहा है कि सारे सुर और असुर भी अगर जुट के सेना बना लें, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, उनके योद्धा, देवताओं और असुरों के सारे योद्धा जुट करके एक सेना बना ले, राम ही समर न जीतन हारा, तो भी राम से युद्ध में जीतने वाले नहीं हैं। काच रजु भरत अस करही, नहीं विष बेल अमीय फल पर। देखिए यही संसार है कि कैसे जजमेंटल होना जिसे कहते हैं ना। आजकल दुनिया में सब लोग बड़े जजमेंटल हैं, किसी देखेंगे कुछ करेंगे, अरे ये बात है, जरूर जरूर, बड़ी ऊपर से बड़ा पैसा आ रहा है, रोज नई गाड़ी खड़ी है इनके दरवाजे पे, पता कुछ नहीं, अपने आप निर्णय कर लिया। तो वही निषाद कहता है कि भरत अगर ऐसा करने जा रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि विष की बेल पे अमृत का फल थोड़ी लगेगा। माता पिता से
तुरंत व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब हो, हथवा सहु बोरहु तरन कीजिए घाटा रो। ऐसा विचार करके गुरु ने गुह ने सबसे कहा सजग हो जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, सावधान। और हथवा सहु बोरहु तरन, सभी नदी नावों को नदी में डुबा दो, नजर ना आए दूर से, और घाटों को रोक दो। कीजिए घाटा रोह, घाटों में अवरुद्ध उत्पन्न कर दो, अवरोध उत्पन्न कर दो। हो सजाइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ठाटा। सभी साथ सज्जा सजा करके घाट को रोक लो और मरने के लिए तैयारी कर लो। ठाटहु सकल मरय के ठाटा, अपने जैसे युद्ध के लिए होता है ना कि अब मरने के लिए तैयार होने की तैयारी कर लो। तो सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरि उतरन दे। और भरत का सामना कर करके उनके सन्मुख होकर उनसे सामना करो। सन्मुख लोह, लोहा लो, लोहा लेना कहते हैं ना, लोहा ले लो। भरत के सन्मुख होके उनका सामना करो, लोहा ले लो, और जीते जी उनको गंगा के पार उतरने देना नहीं है। जियत न सुर सरि उतरन देऊ, समर मरन पुनि सुर सर तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृपुमय जननी चू, बड़े भाग अस पाई। कहता है कि इस तरह से क्या होगा, हम भरत को और भरत की सेना को गंगा के पार नहीं उतरने देंगे। तो इस कार्य को करने में अगर हम युद्ध में मारे भी गए तो युद्ध में मृत्यु यानी वीर गति, और गंगा जी का किनारा सुरसरी तीरा तीरा, राम काज और राम के कार्य के लिए, हम राम की रक्षा के लिए और इस क्षणभंगुर शरीर को अगर त्याग देंगे लड़ाई करते हुए, और किसके द्वारा हमारे प्राण जाएंगे, राम के भाई भरत जो राजा है, और हम तो एक नीच छोटे से कबीले के सरदार हैं। कौन जाता है चक्रवर्ती सम्राट छोटे से कबीले के सरदार से लड़ने। बड़े भाग अस पाई मीचू, बड़े भाग्य से इस तरह के मृत्यु का अवसर मिलता है। स्वामी काज करिहूं रनरारी, जस धवलिहूं भुवन दस चारी। अपने स्वामी के कार्य के लिए मैं रण में ये रार ठानूंगा, ये लड़ाई ठानूंगा, और 14 भुवन में अपने यश को प्राप्त करूंगा। उज्जवल, अपने यश की उज्ज्वलता को 14 भुवनों तक फैलाऊंगा। तजो प्राण रघुनाथ नी होरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। अगर जीत गया तो भी राम के कार्य को करने में सिद्ध हुआ। मैं राम की रक्षा करने में, देखिए हमने कल बताया था ना कि प्रेम के साथ शंका चलती है। तो निषाद के मन में इतना प्रेम है कि शंकालु हो गया सुबह, और वो राम की रक्षा करने के लिए आतुर है, और भरत के लिए सशंकित हो गए। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को सदा शंका की नजर से देखता है। तजो प्राण, और अगर प्राण चले गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, राम राम के लिए लड़ते हुए प्राण चले गए, तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है। जीत गए तो बहुत यश होएगा कि इतने बड़े राजा को छोटे से कबीले के सरदार ने युद्ध में नियंत्रण कर लिया, हरा दिया। और अगर मारे गए तो राम काज करते हुए प्राण दिए, वीर गति पाए गंगा जी के किनारे, तो हम लोगों को तो लाभ ही लाभ है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मोह जासु न रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन पिटप उठारू। जिसको साधुओं की संगत में रहने का सौभाग्य नहीं लिखा है, कि उसे कभी संत जनों की, साधुओं की संगत ना मिले, और जिसके भाग्य में राम की भक्ति की रेखा ना पड़ी हो, जाए जियत, वो इस संसार में जीते हुए भार है, धरती पे बोझ है। तो कोई चिंता न करिए आप लोग, जो राम से विमुख है उनको खुद ही राम देख लेंगे। हम लोग अपना कर्म करते रहें, अपने परिवार, अपनी अगली पीढ़ी, उनको अच्छे संस्कार देते रहें, उनको जो हमारी संस्कृति है, जो राम का सत्य है, उसको बताते रहें, अगली पीढ़ी में भेजें। जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उनके लिए हमें बड़े निषाद और गुह हैं इस दुनिया में, जो ऐसे ही ठाठा बांध के कूद पड़ेंगे जैसे निषाद आ गए हैं। तो देख रहे हैं कि हमको रामचरितमानस हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे देती है। जब दुविधा हो कहीं भी खोल के रामचरितमानस पढ़ने बैठ जाइए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मोह जासु न रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। वो अपनी माता के यौवन के लिए कुल्हाड़ी के समान है। संतान की उत्पत्ति माता केवल यौवन में ही कर सकती है। तो वो अपनी माता के यौवन का एक कुल्हाड़ी नुमा है, वो कुछ कल्याण नहीं करने वाला है संतति के रूप में आकर के अपनी माता के गर्भ से। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाहु, सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सरा।
इस प्रकार निषाद राज ने दुख को त्याग करके विगत विषाद, जो अभी दुखी था कि अरे राम वन में आ गए हैं और ये है वो है, अब उसको तुरंत काम मिल गया भरत से जूझने का, तो सबका उत्साह बढ़ा रहा है अपनी बातों से। सुमिर राम, और राम को स्मरण करके तुरंत धनुष और तरकश मंगा लेता। आप विषाद में पड़े हो, अरे यार आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, बिल्कुल मन बड़ा बुझा बुझा है, कोई देखे विपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, छोटा सा कोई फोन आ जाए झूठ बोलने की, भाई आपके बच्चे का वहां पे देखिए एक्सीडेंट हो गया है स्कूटर से, आप भूल जाओगे कि हमारा तो जी दुखी था, मन दुखी था, बहुत लो फील कर रहे, तो उठाओगे गाड़ी घोड़ा जो भी है, फट से निकल के पहुंच जाओगे वहां पर। तो विपत्ति के समय आदमी विषाद से मुक्त हो जाता है, जो राम के उन्मुख रहता है। जो राम से विमुख रहता है उसको विपत्ति और अपने चपेटे में ले लेती है। तो विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई, उछाहु सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहु, बेगहु भाई तजहु संजोऊ सुनि रजाई कदराई न को। अपने लोगों को वो उत्साह बढ़ा रहा है और कहता है कि हे भाइयों, शीघ्र से शीघ्र पूरा युद्ध का साज सामान सजा लीजिए, और ये सुन करके कोई कायरता मत दिखा देना, कोई पिछड़ मत जाना, भले ही नाथ सब कहाँ ही सहर्षा, एक ही एक बढ़ावे ही करता। तो निषाद के जो लोग हैं, जो लड़ाकू हैं, योद्धा हैं, वो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, हर्ष के साथ कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। चले निषाद, समय हो गया, हम लोग 190 पर ही विराम दे देते हैं, आगे हो नहीं पाएगा। तो जय सिया राम।